क्या होगा जब वैज्ञानिकों के एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट के कारण पूरी ही पृथ्वी अजीबोगरीब पेड़ों से भर गई। शहर के शहर इन खतरनाक पौधों से तबाह होने लगे। हर गुजरते समय के साथ लाखों लोग मारे जाने लगे। अब ये सब शुरू कैसे हुआ और ऐसे मुश्किल हालातों के बीच क्या आखिरी बचे हुए कुछ सर्वाइवर्स इस आपदा से पृथ्वी को बचा भी पाएंगे? चलिए शुरू से जानते हैं आज की नई साईफाई सीरीज में। कहानी की शुरुआत साल 1970 से होती है, जहाँ की अभी एक बुरी तरह से जख्मी औरत जो कि एक वैज्ञानिक थी, वो एक खास तरह के पौधे से बचकर भाग रही है। ऐसे पौधे जिन पर कि उसी ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। अब ये पौधे इतने खतरनाक कैसे बन गए ये हमें आगे पता चलेगा। यहाँ वो औरत खुद को तो बचा नहीं पाती मगर अपने बेटे को बचा लेती है, जहाँ से अब इस घटना को धीरे धीरे 30 साल बीत चुके हैं। अब समय के साथ आबादी बढ़ने के बाद इंसानों ने पृथ्वी के लगभग सारे एनर्जी रिसोर्सेज को खत्म कर दिया था। यहाँ ग्लोबल वार्मिंग और ओवर पॉपुलेशन जैसे खतरों से पृथ्वी जूझ रही है। सो इसी के लिए एक वैज्ञानिक डॉक्टर बिल पिछले कई सालों से उन्हें विशिष्ट प्रजाति के पौधों पर रिसर्च कर रहे थे और आखिरकार उन्होंने इन पौधों को इस तरह से मॉडिफाई कर दिया कि अब उनसे एक खास किस्म का ऑयल निकाला जा रहा है। इस ऑयल का इस्तेमाल ईंधन के रूप में तो किया ही जा सकेगा, साथ ही से ग्लोबल वार्मिंग भी कंट्रोल में आ जाएगी। अब ट्रीफिड्स नाम के ये पौधे इंसानों के लिए इतने काम के तो थे, मगर इनसे एक बहुत बड़ा खतरा भी है, क्योंकि पिछले 30 सालों से ये पौधे इतने ज्यादा विकसित हो गए कि इनके अंदर अपने जीवन के प्रति सोच विकसित होने लगी और ये पौधे अपनी एनर्जी को बरकरार रखने के लिए इंसानों का शिकार करने लगे, यानी कि ये नरभक्षी बन गए। इसलिए ही अब अपने कोवर्कर्स को सुरक्षित रखने के लिए डॉक्टर बिल ने इन पौधों को बांध कर रखा हुआ है। इस पूरे बागान और पूरी लैब पर हर ओर से सीसीटीवी से नजर रखी जाती है। यहाँ का कोई भी कर्मचारी बिना प्रोटेक्शन के इन पौधों के पास नहीं जा सकता। दरअसल कहानी की शुरुआत में जिस महिला वैज्ञानिक ने अपने मरने से पहले अपने बेटे को बचाया था, वो बच्चा बिल ही है और वो औरत बिल की माँ थी। उस घटना के बाद से ही बिल की लाइफ का मकसद इन पौधों पर रिसर्च कर इन्हें इंसानों के काम में लाने का बन गया। अब बिल नोटिस करता है कि ये पौधे समय के साथ इतने ज्यादा इवोल्व हो रहे हैं कि ये खास आवाज निकालकर आपस में एक दूसरे से संपर्क भी कर सकते हैं। सो बिल इन्हीं आवाजों को रिकॉर्ड कर उन्हें समझने की कोशिश करने लगता है। ऐसे ही एक दिन जब बिल अपनी एक और साथी कोवर्कर लूसी के साथ मिलकर इन्हीं ट्रीफिड्स पौधों पर रिसर्च कर रहा था कि उनकी लैब में एक एंटी ट्रीफाइड ग्रुप का मेंबर वोल्टर चुपके से घुस गया। दरअसल दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि इस कंपनी के विरोध में थे। उन्हें लगता है कि इंसानों का नेचर के साथ छेड़छाड़ करना बिल्कुल भी सही नहीं, और उसी ग्रुप का एक मेंबर वोल्टर अब इसी के लिए ट्रीफिड्स पौधे के बीच जाकर पहले लूसी पर अटैक करता है, जहाँ पर बिल ने उसे समझाने की कोशिश भी की कि उनका ये एरिया काफी ज्यादा खतरनाक है और उन्हें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। मगर वोल्टर नहीं मानता और लूसी को टेजर करने लगता है कि इसी बीच ट्रीफाइड पौधे की एक टहनी बिल के चेहरे पर जोर से आ लगती है, जहाँ की सिक्योरिटी गार्ड ने वहाँ आकर वोल्टर को तो पकड़ लिया, मगर बिल बुरी तरह से घायल हो गया और उसे तुरंत लूसी हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ की डॉक्टर चेकअप करने के बाद बिल की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे बताने लगता है कि उसे अगले 24 घंटों तक ये पट्टी नहीं निकालनी, वरना वो अंधा तक हो सकता है। तो वहीं ठीक इसी वक्त दुनिया में एक और बहुत बड़ी घटना घटने जा रही थी, जहाँ की एक रेडियो स्टेशन पर जोई नाम की एक रिपोर्टर अभी एक वैज्ञानिक का इंटरव्यू कर रही है, जिसमें कि वो बता रहा था कैसे आज कुछ ही घंटों बाद सूरज की परत से न्यूक्लियर ब्लास्ट होगा, जो कि बहुत तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ेगा। हालांकि इसे इंसानों को कोई खतरा नहीं, क्योंकि हमारी पृथ्वी की ओजोन लेयर हमें बचा ही लेगी। आज आसमान में सभी लोग एक तेज सुनहरी रोशनी देख पाएंगे, मानो पूरे आसमान में ही आतिशबाजी चल रही हो, और ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट है जो कि पृथ्वी के इतिहास में पहली और आखिरी बार होगी। इसलिए ही अब शाम होते होते सभी इस नजारे को देखने के लिए काफी उत्सुक थे। हर कोई इस घटना का साक्षी बनना चाहता था। वहीं सारे न्यूज चैनल्स भी इस घटना को लाइव दिखा रहे हैं। इसके अलावा एक उड़ते प्लेन में भी सभी पैसेंजर्स आसमान में इसी घटना को देख रहे थे, लेकिन टोरिस नाम का एक व्यक्ति गलती से आई मास्क लगाकर सो गया। सो उसे पता ही नहीं कि बाहर क्या हो रहा है। यहाँ करोड़ों लोग आसमान में इसी घटना को देखने लगते हैं, लेकिन किसी को अंदाजा तक न था कि इसके आगे जो कुछ भी होने वाला है उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। अचानक से ही बहुत तेज रोशनी पृथ्वी पर पड़ने लगती है, जिस कारण सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद पड़ने लगे। टीवी, रेडियो से लेकर मोबाइल फोन्स तक सब कुछ बंद हो गया। वहीं इससे भी खतरनाक चीज, जो भी लोग उस प्लाज्मा को देख रहे थे, अब उनकी आंखों पर प्लाज्मा की हानिकारक रोशनी के पड़ने से उनकी आंखों की रोशनी ही चली गई। यानी कि करोड़ों लोग जो कि इस इवेंट को देख रहे थे, अब वे सब के सब अचानक से ही अंधे हो गए।
जबकि बिल की आंखों पर तो पहले से पट्टी थी और वो हॉस्पिटल के अंदर सो रहा था। सो जब कुछ देर बाद इस घटना के कुछ घंटों बाद उसकी हॉस्पिटल में आंखें खुली तो उसे बाहर से आ रही लोगों की चीखें सुनाई देती हैं। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि बाहर इतने सारे लोग अचानक से क्यों चिल्लाने लगे। वहीं उसकी तो आंखों पर अभी पट्टी बंधी थी, तो वो सच्चाई जानने के लिए अब अपनी आंखों से पट्टी उतार देता है और फॉर्चुनेटली उसकी आंखें बिल्कुल सेफ थी। उसे अब सब कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो अब अपने आसपास देख पाता है कैसे हॉस्पिटल में लगभग सभी लोग अंधे हो चुके हैं और चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। अब बिल इसे परेशान तो था कि ये सब क्या हो गया, मगर उसके सामने अभी एक और बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि अगर यहाँ ये हुआ है तो ये सब उसकी लैब में भी हुआ होगा और कहीं इस घटना से उसकी लैब में बंद वहीं ट्रीफीड पौधे कहीं गलती से बाहर ना निकल जाएं। वहीं अंधे लोग तो उनसे बच भी नहीं पाएंगे और वे खतरनाक पौधे उन्हें खाना शुरू कर देंगे। सो बिल अब जल्दी से हॉस्पिटल से भागकर अपनी लैब में जाने लगता है। तो वहीं उसी प्लेन में टोरेस लोगों का शोर सुनकर जाग गया। वो भी देखता है कि प्लेन में सभी लोग अंधे होकर बुरी तरह से चीख रहे हैं। यहाँ सिर्फ पैसेंजर ही क्या, प्लेन के पायलट्स तक भी अंधे हो चुके थे। यानी कि साफ था कि प्लेन बड़ी तेजी से नीचे गिरते हुए क्रैश होने वाला है। सो टोरेंस अब बाकी सबको छोड़ अपनी जान बचाने के लिए प्लेन के वॉशरूम में जाकर अपने आसपास सभी सेफ्टी जैकेट्स को जमा कर लेता है। वहीं कुछ देर बाद जब प्लेन क्रैश भी हुआ तो वैसे तो बाहर मौजूद सारे लोग मारे गए, मगर टोरेस इन सब में जिंदा बच गया। तो वहीं अब रिपोर्टर जो भी उठती है, जो कि अपने स्टेशन के अंदर होने से अंधी होने से बच गई, और जब वो रोड पर जाती है तो देखती है कैसे उसके आसपास अब हर ओर कोहराम मच चुका था, सभी लोग अंधे हो चुके हैं। तो जो भी समझने की कोशिश करने लगती है कि ये सब क्या हुआ, क्योंकि वैज्ञानिक ने उसे बताया था कि इससे इंसानों को कोई नुकसान नहीं होगा, तो फिर ये सब क्या हो गया। और तभी एक अंधा पुलिस वाला उसे गन पॉइंट पर लेकर कहता है जो अभी उसकी कार ड्राइव कर उसे उसके घर छोड़ दे, वरना तो वो उसे गोली मार देगा। यहाँ इन दोनों को अपनी लैब की ओर जाते हुए बिल ने देख लिया और वो जो को बचाने के लिए अब जल्दी से अंधे पुलिस वाले से उसकी गन छीन जो को अपने साथ ले जाने लगता है। अब कुछ देर चलने पर जो बिल से कहती भी है कि उन्हें पहले व्हाइट हाउस में जाकर पूरी दुनिया की सिचुएशन के बारे में जानना चाहिए, और बिल मान ही जाता है। जहां अब दोनों कई घंटों तक चलते हुए रास्ते में देख भी पा रहे थे कैसे उस घटना से सब कुछ तबाह हो गया। तो वहीं दूसरी ओर ट्रीफिड पौधों की लैब में वोल्टर को जिस रूम में रखा गया था, अब वो वहां से किसी तरह से निकल ही जाता है और देखता है कैसे लैब के सभी लोग अंधे हो चुके हैं। दरअसल चूंकि खुद वोल्टर उस सोलर फ्लेयर के वक्त उस रूम में कैद था, तो वो भी अंधा होने से बच गया, और अब वो बाकी लोगों को अंधा देख उन्हें खतरनाक ट्रीफाइड्स पौधों को वहां से आजाद कर देता है। यानी कि ये नरभक्षी पौधे अब आजाद हो गए और वे जिंदा लोगों को खाकर अपनी आबादी बढ़ाने लगेंगे। वहीं जो और बिल फाइनली व्हाइट हाउस तक पहुंच चुके थे, मगर यहाँ वे बाहर देखते हैं कि काफी सारे अंधे लोग व्हाइट हाउस के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उन्हें रोकने के लिए व्हाइट हाउस के अंधे सिक्योरिटी गार्ड्स उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। यानी कि अब कोई सरकार नहीं बची, कोई नियम कानून नहीं बचे और लोग जानवरों की तरह एक दूसरे को ही मार रहे हैं। सो बिल अब जो को लेकर वापिस से अपनी लैब की ओर जाने लगता है, मगर लैब पहुंचकर बिल को और बड़ा झटका लगा। उसकी लैब भी बुरी तरह से तबाह हो चुकी थी और उसके सारे ट्रीफिड्स पौधे उसके सारे वर्कर्स को मारकर वहां से ऑलरेडी भाग चुके थे। वहीं बिल को उसकी कोवर्कर लूसी और वो आदमी वोल्टर भी मरा हुआ दिखाई देता है, जिन्हें की उन्हीं पौधों ने मार डाला। अब यहाँ के हालातों को देख बिल दुखी तो था, मगर उसे जल्द से जल्द कुछ तो करना होगा, वरना तो वे ट्रीफाइड्स पौधे पूरी दुनिया भर में फैल जाएंगे। इसलिए ही बिल अब निकलने से पहले अपने द्वारा ट्रीफाइड्स पौधों पर की गई सारी ही रिसर्च को लेने लगता है, ताकि कहीं से उसे इन पौधों की कमजोरी ही मिल जाए और वो उन्हें रोक सके। वहीं रिपोर्टर जो कहती है कैसे उसके पिता घर पर अकेले होंगे, सो उसे तो अब उनके पास जाना है और दोनों यहाँ से वही निकल गए। लेकिन अब तक उन्होंने आने में बहुत देर कर दी थी, क्योंकि जो के पिता को तो ऑलरेडी ट्रीफाइड्स पौधों ने पकड़कर जान से मार डाला, जिस पर गुस्से में जो अब उन पौधों पर फायरिंग भी करती है। मगर इस फायरिंग की आवाज से बाकी ट्रीफाइड्स पौधे वही आने लगे। सो अब खुद को घिरता देख बिल जो को संभालता है और वो जो को लेकर उनसे दूर निकल गया। यहाँ अब जो भी जान चुकी थी कि ये पौधे कितने खतरनाक हैं, उन्होंने उसकी आंखों के सामने उसके पिता को मार डाला और उनकी एनर्जी खींच ली। वे अब रास्ते में गाड़ी रोक नोटिस भी करते हैं कि कैसे वे ट्रीफाइड्स पौधे अपनी संख्या को जल्दी से बढ़ाते हुए पूरे ही शहर में फैल चुके हैं, यानी कि अब कोई सुरक्षित नहीं। और दोनों अपने आसपास के लोगों को चेतावनी देने के लिए जो के रेडियो स्टेशन पर आते हैं, जहाँ की जो ने अनाउंस किया कि ऐसे कुछ खतरनाक पौधे हर तरफ फैल चुके हैं जो कि इंसानों को खाकर अपनी संख्या बढ़ाएंगे, सो सभी को सुरक्षित रहना होगा। वहीं बिल भी रेडियो पर सभी को इस अनाउंसमेंट की पुष्टि करता है, जहाँ से दोनों कुछ देर खाने के लिए ब्रेक लेते हैं। और इसी दौरान बिल जो को अपने बचपन के बारे में बताने लगा, कैसे सबसे पहले उसके पिता ने ही इन ट्रीफाइड्स पौधों की खोज की थी
और इन पौधों को जेनेटिकली मॉडिफाई करने का आइडिया दिया था ताकि पृथ्वी पर एनर्जी क्राइसिस खत्म किया जा सके। हालांकि उसकी माँ कभी इस खोज से खुश नहीं थी, मगर उसके पिता की जिद की वजह से उसके बचपन में ही उस दिन उसकी माँ इन्हीं पौधों द्वारा मारी गई और उसके पिता इसी गिल्ट में उसे फिर कभी मिलने नहीं आए। तो वहीं दूसरी ओर टोरेस प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जाता है, जहाँ पर कि उसे हिल्डा नाम की एक लेडी सेक्रेटरी दिखाई दी। वो भी अंधी हो चुकी थी और उसके अलावा वहाँ और कोई नहीं था। सो टोरेंस अब यहीं रात बिताता है और सुबह हिल्डा उसे सारे ही इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट सुनाती है, जिससे कि साफ था कि अब कोई सरकार नहीं बची, सारी अथॉरिटीज भाग चुकी हैं। वही उनके प्राइम मिनिस्टर अंधे होकर एक हादसे में मारे गए। सो अब टोरेंस सोचता है कि क्यों न वो इस देश पर राज करे, जिसके लिए उसे तो बस एक लोगों के ग्रुप को इकट्ठा कर उनका लीडर बनना है। तो दूसरी ओर सुबह रेडियो स्टेशन पर बिल शहर के एक दूसरे हिस्से से फ्लेयर गन को आसमान में जलता हुआ देखता है। उसने जो को भी उठाया और कहा कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि शहर के दूसरे कोने में किसी ने हेल्प के लिए आसमान में फ्लेयर छोड़ी है। इसलिए वे अब उसी दिशा में अपनी गाड़ी से जाने लगते हैं। यहाँ रास्ते में उन्हें टोरेंस भी मिला, जो कि अपने लिए काफी सारे हथियार इकट्ठा कर रहा था और वो बिल और जो को ऑफर भी करता है कि कैसे वो एक ग्रुप बना रहा है और वे उसके साथ आ सकते हैं। मगर बिल ने उसके ऑफर को मना कर दिया और इसके बाद जब दोनों उसी फ्लेयर गन वाली दिशा में भी पहुंचे तो देखते हैं कि यहाँ वही लोग मौजूद है जो कि अंधे नहीं थे। उन्होंने अब तक अपनी एक अलग कम्युनिटी बना ली है, एक ऐसी लोकेशन जहाँ की वे अंधे लोगों को अंदर नहीं आने दे रहे। वे अब जो और बिल को सही सलामत देख अंदर आने देते हैं। अब अंदर जाने पर उन्हें बिल्डिंग में काम करने वाली एक एम्प्लॉय, जिसका कि नाम मिशेल था, वो बताती है कि बिल्डिंग में काफी सारे लोग सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर बाहर से अंधे लोग यही आने लगे तो अंदर के हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। अब बिल उन्हें ट्रीफाइट्स पौधों के बारे में बताता है जो कि अपनी संख्या बढ़ाने के लिए इंसानों को खाते हैं। वहीं बाहर के लोग जो कि अब देख नहीं सकते तो वे तो उन पौधों से बच नहीं पाएंगे। हालांकि मिशेल ने कहा कि अब वे इस बारे में और कुछ नहीं कर सकते और चूंकि उनकी कम्युनिटी में सारे ही लोग देख सकते हैं तो वे तो उन पौधों से बच ही जाएंगे। अभी के लिए तो उन्हें खाने और पानी का राशन जमा करना होगा, क्योंकि दुनिया भर में उस इंसिडेंट के बाद खाने और राशन पानी की आगे काफी कमी पड़ने वाली है। लीडर आगे कहती है कि अब से उन्हें अंधे लोगों को अपनी कम्युनिटी से दूर ही रखना है, क्योंकि वे उनके किसी काम के नहीं। लेकिन जो को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। कैसे बचे हुए लोग अंधे बेसहारा लोगों को उनके हाल पर छोड़ रहे हैं, उनकी मदद करने को कोई भी तैयार नहीं। सो बिल अब रिपोर्टर जो को यहीं सेफ छोड़ खुद अपने पिता के पास जाने लगता है, क्योंकि उसे यकीन था कि उसके पिता भी पिछले 30 सालों से इन ट्रीफाइट्स पौधों पर रिसर्च कर रहे होंगे। आखिरकार ये पौधे उन्हीं की खोज जो थी, तो हो सकता है कि उन्होंने इन पौधों की कोई कमी ढूंढ ली हो। तो वहीं बाहर कूपर नाम का एक एक्स सोल्जर अंधे लोगों की मदद कर रहा था, जिन्हें की बिल्डिंग वाली कम्युनिटी अंदर नहीं जाने दे रही। तो अब इस सोल्जर कूपर के साथ उसकी पूरी टीम को देख टोरेंस उसके पास जाता है और उसकी मदद करने का झूठा ऑफर करता है। वही टोरेंस ने उसे भरोसा दिलाने के लिए अपने सारे वेपन्स दे दिए और वो कहता है कि उसे कूपर समेत उसके सारे सोल्जर्स की जरूरत है और वे सब एक साथ मिलकर उसी बिल्डिंग में जाकर वहाँ जितने भी लोगों की आंखें सही है उन्हें वे अपने कब्जे में ले लेंगे और उन्हें अंधे लोगों की मदद करने के लिए मजबूर करेंगे। हालांकि अभी कूपर को नहीं पता कि टोरेंस का असली मकसद अंधे लोगों की हेल्प करना नहीं, बल्कि उसका और उसकी सोल्जर्स की टीम का इस्तेमाल कर उन सब का लीडर बनना था। और अब उसकी इसी इंटेंशन से बेखबर कूपर उसकी बात मानकर अपने सोल्जर्स के साथ बिल्डिंग की पार्किंग से बिल्डिंग के अंदर घुसता है और वे एक एक कर वहाँ मौजूद सभी लोगों को हथकड़ियां डालकर अपने कब्जे में लेने लगते हैं, जिस दौरान बिल और जो भी पकड़े गए। जिसके बाद टोरेंस के ऑर्डर देने पर अब कूपर के सारे सोल्जर्स एक एक अंधे आदमी को एक एक देखने वाले इंसान के साथ हथकड़ी लगाकर बांध देते हैं, ताकि देख सकने वाले लोग अपने साथ अंधे लोगों की भी देखभाल कर सके। वहीं बिल कहता भी है कि बेशक से कूपर इन लोगों की मदद करना चाहता है, मगर उनका ये तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी उन्हें ट्रीफाइट्स पौधों के बारे में नहीं पता और ऐसा करने से तो वे सभी मारे जाएंगे। वहीं टोरेंस अब यहाँ से सभी को एक ट्रक में बैठाकर खाने का राशन इकट्ठा करने एक सुपरमार्केट में जाने को कहता है, ताकि वे अपना स्टॉक इकट्ठा कर सकें। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी अंदर ट्रीफाइट्स पौधे घुस चुके थे, जिन्होंने कि वहाँ आने वाले लोगों को ही मार डाला और अब वे ग्रुप पर भी अटैक कर देते हैं। यहाँ जो पर भी एक पौधा अटैक कर उसे अपने पास खींचने लगता है, जो के साथ हिल्डा भी बंधी हुई थी। तो वे दोनों अब उस पौधे से बचकर बाहर जाने की कोशिश करने लगती है। तभी वहाँ बिल अपने लाइटर और स्प्रे की मदद से उस पौधे को जलाकर जो को तो बचा लेता है, लेकिन इसी बीच उस पौधे की एक टहनी हिल्डा को जा लगी और हिल्डा वहीं मारी जाती है।
जिसे कि देख अब फाइनली कूपर को भी एहसास हो गया कि टोरेंस का आइडिया बिल्कुल बेकार था और ऐसे तो कोई भी इन पौधों से खुद को बचा नहीं पाएगा। तो वो अब एक एक कर सभी के हथकड़ियां खोलने लगता है। वहीं वो टोरेंस से भी कहता है कि उन्हें सब में हथियार बांटने होंगे ताकि वे उन पौधों से लड़ सके। और बिल चूंकि खुद एक वैज्ञानिक है तो वो ही आज से उन सब के ग्रुप को लीड करेगा। लेकिन अब जैसा कि होना ही था, टोरेंस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो नहीं चाहता कि कोई उसके फैसलों पर सवाल उठाए। सो वो अभी के लिए कूपर की बात मान लेता है और फैसला करता है कि वो धीरे धीरे कूपर और बिल दोनों को ही रास्ते से हटा देगा। और वे सब अब एक सेफ शेल्टर को ढूंढ टोरेंस जो से कहता है कि जो को रेडियो से अनाउंस करना चाहिए और वे सभी जिंदा लोगों को इन्फॉर्म कर यहीं बुला लें, जिससे कि उनका ग्रुप और बड़ा हो जाएगा और वे एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। वहीं कूपर ने चूंकि सुपरमार्केट में उनकी हथकड़ियां खोल दी थी तो जो को भी लगने लगता है कि अब उसे उनकी बात मान लेनी चाहिए और वो रेडियो पर लोगों को इन्फॉर्म कर उन्हें वहीं बुलाने लगती है, जिससे कि कुछ ही देर में वहाँ हजारों की भीड़ जमा हो गई। और जब जो इसी भीड़ में बिजी थी तो टोरेंस अपने प्लान के मुताबिक उनसे बिल और कूपर को पकड़वा कर उन्हें जंगल भेज देता है ताकि वो वहाँ उन्हें मार सके और लोगों को ये दिखा दे कि उन दोनों को तो पौधों ने मार डाला। फिर टोरेंस अपने ग्रुप का इकलौता लीडर बच जाएगा। वहीं अब जब टोरेंस के लोग बिल और कूपर को ट्रक से नीचे उतारकर मारने ही वाले थे कि इसके पहले ही ट्रिफाइट्स पौधे उन पर अटैक कर देते हैं। और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर बिल और कूपर अब उन्हीं का ट्रक लेकर वहाँ से निकल गए। हालांकि इसी दौरान ट्रिफाइट्स पौधों का कुछ जहर कूपर की आंखों में चला गया तो वहीं बिल का भी टेप रिकॉर्डर वहीं गिर गया। अब यहाँ से थोड़ी दूर आने पर ट्रक का भी तेल खत्म हो जाता है, सो उन्हें मजबूरन आगे पैदल ही बढ़ना होगा। तो वहीं टोरेंस जो के पास जाकर उसे बिल का टेप दिखाकर झूठ बोलता है कैसे ट्रिफाइट्स के अटैक में बिल और कूपर दोनों मारे गए। अब जो को ये सुनकर काफी बुरा लगा क्योंकि जो बिल को अंदर से चाहने लगी थी। हालांकि वो अभी भी रेडियो पर बाकी लोगों को यही बुलाई जा रही थी और उनका ग्रुप अब बढ़ता ही जा रहा है। वही टोरेंस जो को डेट पर चलने को भी कहता है मगर जो मना कर देती है। वहीं अब तो उसे शक भी होने लगा था क्योंकि यहाँ हर कोई टोरेंस की बात मान रहा है, इसलिए ही वो अब ट्रोय नाम के एक और फाइटर से पूछती है कि क्या बिल सच में मारा गया। और ट्रोय के अनुसार उन्हें तो सिर्फ उसका टेप रिकॉर्डर ही मिला था, उन्हें बिल या कूपर उनमें से किसी की भी बॉडी नहीं मिली। और यहाँ से तो जो का शक और ज्यादा बढ़ चुका था कि टोरेंस ने ही जरूर से लीडर बनने के लिए बिल और कूपर को गायब करवाया होगा। तो वो अब टोरेंस के पास जाकर उसे झूठा बहलाती है कि वो आज उसके साथ डेट पर चलेगी। और जब टोरेंस डेट की तैयारी पर था तो जो फिर से रेडियो पर अनाउंस कर देती है कि अब से यहाँ पे और कोई ना आए, इस लोकेशन पर सबसे ज्यादा खतरा है। उसे अंदर ही अंदर पता था कि टोरेंस अपनी लीडरशिप को बचाने के लिए बाकी सबको मरवा सकता है। और जैसे ही टोरेंस ने ये अनाउंसमेंट सुनी तो वो गुस्से में अपने आदमियों को कहता है कि वे अभी जो को पकड़कर उसे जान से मार दे। लेकिन जो तो उनके आने से पहले ही बिल की सारी चीजें लेकर वहां से भागने लगती है। वहीं टोरेंस के लोग जो को ढूंढ रहे थे कि तभी ट्रोय की नजर जो पर पड़ी जो कि एक बस के पीछे छुपी थी। लेकिन अब ट्रोय भी उसके बारे में किसी और को नहीं बताता और बाकी लोगों के वहां से जाने के बाद ट्रोय खुद जो की मदद करता है और एक टॉर्च देकर वहां से भगा देता है। हालांकि रास्ते में बहुत सारे ट्रीफिट्स के पौधे भर चुके थे, तो जो अब उनसे किसी तरह से बचते हुए एक कार तक पहुँचती है और वो फाइनली उस कार को स्टार्ट कर बिल के पिता के घर जाने लगी, जिनका कि बिल के सामान में एड्रेस था। उसे पता था कि अगर बिल जिंदा हुआ तो वो वहीं जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर बिल और कूपर अब तक पैदल चलते हुए एक चर्च में पहुंच जाते हैं, जहां की लीडर डोरेंथ कूपर का इलाज भी करवाती है और बिल को रिवील करती है कैसे उनकी ये छोटी सी कम्युनिटी अपने पास आने वालों की मदद करती है। वही उनकी बिल्डिंग भी हर ओर से उन पौधों से सेफ है। सो जल्दी कूपर भी ठीक हो गया और वो यहीं रहने का फैसला करता है। हालांकि बिल को अभी भी इन ट्रिफिट्स पौधों पर रिसर्च पूरी करनी थी, तो वो यहाँ से अकेला ही अपने पिता के घर जाने के लिए पैदल निकल पड़ा। लेकिन जब वो कुछ आगे जंगल में गया ही था तो उसे चर्च की लीडर का काला सच पता चला। दरअसल डोरेंट अपने आप को बचाने के लिए इस कम्युनिटी में आने वाले लोगों को पीछे जंगल में ट्रिफिट्स के पास खाने के लिए भेज रही थी ताकि वे खुद सेफ रह सके। यहाँ जंगल में सैकड़ों लोग मरे पड़े थे। बिल अब जल्दी से भागकर वापस चर्च में गया, जहाँ की लीडर एक और लड़की को झूठ बोल कि उनकी जंगल में एक और बिल्डिंग है, वो उसे भी उन्हीं पौधों के पास भेज रही थी कि बिल अब सही वक्त पर आकर सबको लीडर की सच्चाई बता देता है। जिसके बाद पूरी कम्युनिटी ने मिलकर उस लीडर को चर्च से निकाल दिया और अब उसके बाद कूपर यहाँ का
नया लीडर होगा, जो कि चर्च में मौजूद इस पूरी कम्युनिटी को उन ट्रीफिड्स के हमले से सेव करेगा। बिल अब उन सबको अलविदा बोल अपने पिता के घर जाने लगता है, लेकिन अब जब वो चलते हुए अपने टाउन में पहुंचा ही था कि उसे यहाँ पर पूरे टाउन में बची हुई इकलौती 2 बहनें मिलती हैं, जिनका के नाम सूजन और इमरजन है। तो अब बिल उनसे बात करके वे भी अकेली हैं, वो अब उन्हें भी अपने साथ ले जाने लगता है और वे तीनों फाइनली कुछ घंटों की ड्राइविंग के बाद बिल के पिता के घर पहुंच ही गए। यहाँ बिल के पिता ने अपने घर को उन पौधों से बचाने के लिए चारों ओर से इलेक्ट्रिक फेंसिस से सेफ कर रखा था। वहीं बिल को अंदर जाने पर एक और सरप्राइज मिला, क्योंकि यहाँ पर जो उससे पहले से मौजूद थी। सो दोनों ही अब एक दूसरे को बिल्कुल सेफ देख बहुत खुश होते हैं। वहीं बिल को अपनी पूरी रिसर्च फिर से मिल गई, जो कि जो भागने से पहले उठा लाई थी। और फाइनली इतने दिनों के बाद दोनों अकेले में रात बिताते हैं। अब अगली सुबह बिल अपने पिता की लैब में गया, जहाँ की उसके पिता उसे बताते हैं कि उन्होंने इन ट्रीफिड्स पौधों पर बहुत रिसर्च की और उन्हें पता चला कि इन पौधों की संख्या बढ़ने से रोकने का एक ही इलाज है, उन्हें एक पौधे को पकड़कर उसमें बदलाव करने होंगे। फिर वो जिस भी दूसरे पौधे के संपर्क में जाएगा, वो दूसरा पौधा भी अपनी आबादी नहीं बढ़ा सकेगा। फिर तो इसके बाद जैसे जैसे इनफर्टाइल पौधों की संख्या बढ़ेगी, फिर तो वे समय के साथ उन ट्रीफिड पौधों की रेस को ही खत्म कर पाएंगे। यहाँ उनके पास एक फीमेल ट्रीफिड पौधा पहले से मौजूद थी, सो अब उन्हें सिर्फ एक मेल ट्रीफाइड चाहिए ताकि वे उन दोनों से एक नई स्पीशीज बना सकें। सो बिल अब उसी के लिए पास में जाता है और काफी मुश्किलों के बाद उसने एक मेल ट्रीफाइड को फाइनली अपने काबू में लाकर उसे पकड़ ही लिया, जिसके बाद बिल उसे वापस से अपने पिता की लैब में ले आता है और दोनों यहाँ से साथ में उन पौधों पर रिसर्च करने लगे। वहीं बिल का पिता उसे बताता भी है कि कैसे जिस दिन बिल की माँ की मौत हुई, उस दिन जंगल में एक खास ट्राइब थी जिसके मास्क के कारण ही बिल बच पाया और उनके पास वो मास्क अब तक मौजूद है। हालांकि अभी तक उन्हें भी नहीं पता कि इस मास्क ने उस दिन नन्हे बिल को तब उन पौधों से बचा कैसे लिया था। वहीं अब तक ट्रीफाइड पौधे और तेजी से अपनी संख्या बढ़ा रहे थे, जिससे कि अब टोरेंस को भी चिंता होने लगती है। सो वो ट्रोय को कहता है कि वो बिल का बचा हुआ सामान चेक कर पता लगाए कि बिल गया कहाँ होगा, और एक बिल ही है जो कि उन सबको उन पौधों से बचा सकेगा। वहीं बिल का पिता अपनी लैब में बैठकर बिल द्वारा रिकॉर्ड की गई ट्रीफिड पौधों की आवाजें सुनने लगता है। वहीं आवाजें जिन पर की बिल कहानी के शुरू में रिसर्च कर रहा था, और अब उन पौधों की आवाज को सुन उनकी लैब में मौजूद वो फीमेल ट्रीफाइड काफी ज्यादा हरकत करने लगती है। सो बिल के पिता उसके पास जाकर देखने लगे कैसे वो फीमेल ट्रीफाइड वहाँ से बाहर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब जैसे ही बिल का पिता उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर उस फीमेल ट्रीफाइड को अंदर करने लगता है कि वो फीमेल ट्रीफाइड अब उनके हाथ को जोर से पकड़कर उन्हें अंदर की तरफ खींचने लगती है, जहां बिल के पिता जोर जोर से चिल्ला रहे थे। और जब तक उनकी आवाजों को सुन बिल और जो उन्हें बचाने आते, तब तक तो वो फीमेल ट्रीफाइड बाहर आ चुकी थी और बिल अब जल्दी से उस फीमेल ट्रीफाइड को शूट कर उसे मार ही देता है। लेकिन अब तक उसके काटने से उसके पिता की बॉडी में जहर फैल चुका था और वे भी फाइनली मारे ही गए। बिल अब काफी ही दुखी था, क्योंकि न सिर्फ उसके पिता मारे गए बल्कि इसके साथ साथ वो फीमेल ट्रीफाइड का पौधा भी मारा गया, जिस पर कि वे अब तक रिसर्च कर रहे थे। सो उनका उन पौधों की नई स्पीशीज बनाने का प्लान भी फेल हो गया। यहाँ बिल बड़े ही भारी मन से अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है। उसने फैसला कर लिया कि वे यहाँ से निकलकर किसी सेफ जगह पर जाएंगे, जहाँ की वे अपने एक्सपेरिमेंट शुरू से शुरू कर सकें। मगर उनके निकलने से पहले ही सुबह टोरेंस ऑलरेडी अपने आदमियों के साथ उनके घर पहुँच चुका था। वो अब सबको पकड़कर कहता है कि बिल के पास सिर्फ 24 घंटे हैं और तब तक उसे इंट्रीफाइड पौधों का कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा, जिसका कि श्रेय वो खुद ले लेगा और फिर सभी बचे हुए इंसान उसे भगवान मानेंगे। वो बचे हुए इंसानों का मसीहा बन जाएगा। और फिर टोरेंस ने उन सबको एक कमरे में बंद करवा दिया ताकि बिल आराम से इन पौधों का इलाज ढूंढ सके। वही बिल तो जानता था कि उनकी रिसर्च पूरी तरह से खराब हो चुकी है और सब कुछ शुरू करने में उन्हें काफी वक्त लगेगा, और ये सच्चाई अभी वो टोरेंस को बता भी नहीं सकता, वरना वो सबको मार देगा। सो अब टोरेंस से बचने के लिए बिल के पास एक आइडिया आया कि अगर उन्हें यहाँ से निकलना है तो उन्हें किसी भी तरह से ट्रीफाइड वाली आवाजों की रिकॉर्डिंग को ऑन करके घर से बाहर रखना होगा, जिसकी ये आवाज सुन आसपास के सारे ही ट्रीफाइड्स पौधे यहीं आने लगेंगे। और जैसे ही टोरेंस के आदमी उन पौधों से निपटेंगे तो वे मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भाग सकते हैं। तो अब उसके प्लान के अनुसार छोटी सूजन चुपके से विंडो से बाहर निकलकर टोरेंस के आदमियों से बचती हुई घर के बाहर जाकर उस रिकॉर्डिंग को ऑन कर वापस आ जाती है। और अब रात होते ही टोरेंस अपने आदमियों के साथ बाहर दूरबीन से देख पाता है कि अब कैसे काफी ही बड़ी संख्या में ट्रीफाइड्स पौधे उन्हीं की ओर आ रहे हैं। तो वे सब मिलकर उन पर शूट करने लगे। हालांकि उन पौधों की संख्या कुछ ज्यादा ही थी।
सो टोरेंस ट्रॉय से कहता है कि वो बिल और उसके परिवार को तुरंत खत्म कर दे। हालांकि ट्रॉय ऐसा नहीं करता और पहले की तरह उनके पास जाकर गोलियों को दूसरी दिशा में शूट कर देता है। और इन्हीं गोलियों की आवाज सुनकर टोरेंस को लगा कि ट्रॉय ने उन सबको मार दिया होगा, जबकि बाहर ट्रीफिड्स अब एक एक कर टोरेंस के सभी आदमियों को मारते जा रहे थे। सो आखिर में टोरेंस डरकर अंदर भागने आता है, मगर यहाँ उसे दिखाई दिया कि बिल अपनी पूरी फैमिली को लेकर वहाँ से भाग रहा है, यानी कि ट्रॉय ने उसे झूठ बोला, उसने उन सबको नहीं मारा। सो टोरेंस सब जल्दी से ट्रॉय के पैर में शूट कर बिल को भी गन पॉइंट पर ले लेता है। और अब जब वो उसे मारने ही वाला था कि तभी बिल चालाकी दिखाकर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। हालांकि अब तक उन ट्रीफाइट्स पौधों ने घर को चारों ओर से घेर लिया था, यानी कि वे खुद भी नहीं निकल सकते। और अब ऐसी मुश्किल हालातों में फाइनली बिल को खुद याद आया कि कैसे उसकी माँ ने उसे बचपन में ही इन्हीं पौधों से बचाया था। दरअसल अगर इन पौधों के जहर को इस मास्क के जरिए अपनी आंखों में डाला जाए तो ये उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। वहीं इसकी स्मेल से उन ट्रीफाइट्स पौधों को लगता है कि वे सब उन्हीं में से एक है और वे उन पर अटैक नहीं करते। तो बिल अब एक एक कर सभी को कुर्सी पर बैठाकर उनके चेहरे पर मास्क लगाकर एक ट्रीफाइट पौधे की टहनी की रस को उनकी आंखों में डाल देता है, जहां बाहर आने पर उनका प्लान काम भी कर रहा था। अब कोई भी ट्रीफाइट पौधा उन पर अटैक नहीं कर रहा, लेकिन अब जब वे निकल ही रहे थे कि टोरेंस को होश आ गया और वो उन पर गोलियां चलाने आगे बढ़ता है, लेकिन उसमें उन पौधों की स्मेल न होने से सभी ट्रीफाइट पौधे उसे पकड़ लेते हैं और फाइनली उन पौधों में फंसकर टोरेंस भी मारा गया। यहाँ से बिल अब अपनी फैमिली के साथ यहाँ से निकल ही जाता है। और अब कुछ दिनों के सफर के बाद बिल, जो, ट्रॉय और दोनों बच्चियां वे फाइनली एक आइलैंड पर पहुंच ही गए, जहाँ की ये ट्रीफाइट्स पौधे नहीं पहुंच पाएंगे। और यहीं पर बिल अपने पिता वाले आइडिया पर काम शुरू कर सकेगा और रिसर्च पूरी कर इन पौधों का एंटीडोट बना पाएगा। अब तो उसके पास वो मास्क वाला आइडिया भी है। और इसी होपफुल एंडिंग के साथ ये पूरी ही सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। सो सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर से बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।